जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम पुलिस मैन एंड थीप के बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन करेंगे। ये क्वालिटी क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके अगर पेपर में आएगा तो मोस्टली आप कर तो लेंगे, लेकिन आपका जो टाइमिंग है वो ज़्यादा लगेगा। इस क्वेश्चन को बेसिकली मैंने देखा है कि मोस्टली सभी बंदे इस क्वेश्चन को 3 मिनट के करीबन सॉल्व करते हैं। ठीक है, एवरेज टाइम बेसिकली सभी बंदों का 3 मिनट के करीबन है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को बेसिकली सॉल्व करने का तरीका बहुत यूनिक बताऊंगा, जो टाइमिंग घटाकर 3 मिनट से करके 3 मिनट से कम करके आपका जो टाइमिंग है बेसिकली 45 to 40 सेकंड हो जाएगा या 1 मिनट हो जाएगा। ठीक है, आपको बस वीडियो को देखना है एंड समझना है कि कैसे इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, दिस मैन इज इंडियाज वेरी फेमस बॉलर डीएसपी सिराज, एंड दैट मैन इज ट्रेविस हेड। ठीक है, ट्रेविस हेड। ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे भी इसकी इमेज मैंने लगा रखा है कि आपको थोड़ा सा इंजॉय फील हो। ठीक है, एंड दैट मैन इज डीएसपी सिराज, जिनको अभी हाल ही में तेलंगाना की गवर्नमेंट ने प्रमोट किया, मतलब उनको पद दिया है। ठीक है, ओके। जैसे मान लो मैं इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पहले दिखाता हूँ कि एक पर्सन है, एक थीप है, वो 15 किलोमीटर की स्पीड से भागता है एंड वो 4 मिनट के बाद पुलिस भी पहुंचती है एंड 16 मिनट दोनों भागते हैं। ठीक है, 16 मिनट पुलिस भी भागती है, तो दोनों के बीच में अभी भी 200 मीटर का गैप है। तो अपने को पुलिस मैन की स्पीड बताना है एंड क्या बताना है कि पुलिस उसको कब तक पकड़ लेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। जैसे मान लो हिंदी में भी दिया है, तो इसमें आपको पता, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी मैं बता देता हूँ कि एक पर्सन है, जैसे मान लो अगर अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है। ठीक है, उनकी रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है एंड दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो उनकी स्पीड रिलेटिव जो स्पीड होती है वो घट जाती है। ठीक है, उनकी रिलेटिव स्पीड घट जाती है। ये पता होगा, तब भी मैंने बता दिया कि थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड इस क्वेश्चन को जैसे मान लो कोई पर्सन है 15 किलोमीटर की स्पीड से भागता है। ठीक है, 15 किलोमीटर की स्पीड से, तो 60 मिनट में 15 किलोमीटर भागता है। यही हुआ ना, 60 किलोमीटर 15 की स्पीड से भागता है, तो 4 मिनट में कितना भागेगा? 4 मिनट में कितना भागेगा? इसको डिवाइड करो, डिवाइड करो, तो 4 मिनट में 1 किलोमीटर भागेगा। ठीक है, 4 मिनट में 1 किलोमीटर भागेगा, तो 4 मिनट में 1 किलोमीटर भागेगा एंड कितने का गैप है दोनों के बीच में? 200 मीटर का गैप है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं माइनस 200 मीटर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर माइनस 200 मीटर कितना होगा भाई? 800 मीटर हो गया। ठीक है, 800 मीटर हो गया। तो अब कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन को। जैसे मान लो कि दोनों की स्पीड कितना, रिलेटिव स्पीड कितना है? पुलिस की तो हमें पता ही नहीं है, बट चोर की तो पता है ना। तो चोर की कितना है? पी माइनस 15 किलोमीटर है। ठीक है, पी माइनस 15 किलोमीटर पर 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दोनों के डिस्टेंस कितना है बीच का? 800 मीटर है। ठीक है, 800 मीटर है एंड कितने मिनट में? 16 मिनट, 16। ठीक है, 16 मिनट बाद पकड़ता है, तो 16 मिनट है, तो 16 को हम 60 से डिवाइड करेंगे घंटे में बनाने के लिए। ठीक है, आवर में बदलने कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, तो 16 पंचे कितना हुआ? 80 हुआ। 6 पंचे 30, तो पी माइनस 15 की वैल्यू कितना आ गई? 6 पंचे 30, मतलब 3 किलोमीटर आ गई। ठीक है, 3 किलोमीटर, 3000 मीटर को 3 किलोमीटर लिखेंगे। ठीक है, तो यार, ठीक है, कितना आया था? सॉरी, गलती से कट गया। तो पी की वैल्यू कितना आ गई थी? 3 आया था ना, 15 माइनस 3, इधर 15 था, सॉरी, पी माइनस 15 था, कितना हुआ? 3 आया था, तो पी की वैल्यू कितना आ गई? 18 किलोमीटर आ गई। ठीक है, 18 किलोमीटर आ गई। अब इसी को हम समझते हैं इसमें। ठीक है, जैसे 18 है तो दोनों की स्पीड कितना आ गई? दोनों की रिलेटिव स्पीड 3 ही है। ठीक है, तो 3 ही है, तो अपने को अब कुछ भी नहीं करना है। कितने का गैप है? 200 मीटर का गैप है। अब सिंपल यहाँ पे लगाना है, 200 मीटर का गैप है। ठीक है, इंटू टाइम, यही हो डिस्टेंस की स्पीड, डिस्टेंस का वो क्या होता है डेफिनेशन? टाइम इंटू स्पीड। ठीक है, तो 200 टाइम कितना आ जाएगा? टाइम कितना आ जाएगा? 200 बटा 3 को 5/18 से डिवाइड कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 छक 18, 5 चौक 20, 40, 6 चौके 24, टाइम 240 सेकंड आ गया, मतलब 4 मिनट आ गया। ठीक है, टाइम कितना आ गया? 4 मिनट आ गया। टाइम 4 मिनट आ गया। अब अपने को डिस्टेंस निकालनी है, तो इस क्वेश्चन को मैं बहुत तरीके से बता सकता हूँ, बट आपको समझना है सिंपल सा कि जैसे टाइमिंग 4 मिनट आ गया, टाइमिंग कितना आ गया? 4 मिनट आ गया। जैसे अगर हम 16 मिनट पुलिस भागता है, 16×4=20। ठीक है, 16×4=20, तो 20 मिनट में पुलिस कितना भागेगा? उसकी स्पीड 18 है, तो 20 मिनट में कितना भागेगा? 1/3 भागेगा। तो 20 मिनट में 1/3 भागे कितना होगा? 6 किलोमीटर होगा। ये इसका आंसर। या फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है कि नहीं नहीं, मुझे तो चोर वाले से करना है, तो इसमें कितना
4 4 ये 16 4 20, 20 4 24, तो 15 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, तब भी 6 किलोमीटर आएगा। नहीं मुझे करके दिखाओ तो मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे 15 है 4 मिनट टोटल डिस्टेंस आई थी, 4 मिनट टोटल टाइम आया था, 4 प्लस 16 4 20 प्लस 4 मिनट तो वो भी ऐड करेंगे ना जो 240 सेकंड आया था, तो ठीक है। तो स्पीड इंटू कितना था 24 मिनट इंटू 60, ठीक है। तो 15 चौका 60, 6 चौके 24 इक्वल टू 6 किलोमीटर। इसकी 6 किलोमीटर पे पुलिस उसको दबा लेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। एंड पुलिस की स्पीड कितना आई थी 18 किलोमीटर। नहीं तुम्हें ये भी नहीं कि नहीं मुझे दूसरा समझना है, दूसरा तो पुलिस वाला भी देख लो कि 16 मिनट पे भागता है, ठीक है। तो 16 मिनट पे भागता है, 4 मिनट वो हुआ था, 16 4 20 हो गया इंटू 20 मिनट भागा इंटू पुलिस की स्पीड कितना आई थी 18 किलोमीटर आई थी। तो 20 को 60 से डिवाइड भी तो करेंगे आवर में बदलने के लिए, 20 3 60, 6 3 18, तो इसकी स्पीड कितना आ गई 6 किलोमीटर आ गई। दोनों से सेम ही निकलेगा। बस आपको समझना है कि इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। द मेन कॉन्सेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, ठीक है। यही मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई क्योंकि बीच में थोड़ा सा गलती से क्लिक हो गया था, तो अपने आप ही हट गया। तो फिर मैं दोबारा नेक्स्ट पेज में फिर से जो दूसरा क्वेश्चन आएगा उसको समझाऊंगा, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसको मैं समझाऊंगा। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक पर्सन है, एक थीफ है। थीफ क्या करता है कि 20 की स्पीड से भागता है एंड 6 मिनट के बाद पुलिस पहुंचती है एंड 24 मिनट तक पुलिस भागती है, ठीक है। तब भी 400 मीटर का गैप रहता है। तो अपने को ये बताना है कि पुलिस कितने स्पीड से भागेगी एंड उसकी वो कब तक पकड़ा जाएगा, ठीक है। पुलिस कब तक भागेगी एंड मतलब पुलिस कब तक उसको दबा लेगी एंड पुलिस की स्पीड कितना है, ठीक है। तो अपने को कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा है। इसमें भी बेसिकली वही लगाएंगे कि 60 मिनट में 20 किलोमीटर भागता है। 60 मिनट में अगर कोई पर्सन 20 किलोमीटर भागता है, 60 मिनट में अगर कोई पर्सन 20 किलोमीटर भागता है तो 6 मिनट में कितना भागेगा 1/10 भागेगा, तो 2 किलोमीटर भागेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ बढ़िया सा। 60 मिनट में अगर लिखा क्यों नहीं जा, जैसे मान लो 60 मिनट में कोई पर्सन 20 किलोमीटर भागता है, ठीक है। तो 6 मिनट में कितना भागेगा, इसे 10 से डिवाइड कर दो, तो 6 मिनट में कितना भागेगा 2 किलोमीटर भागेगा, ठीक है। 2 किलोमीटर भागेगा एंड कितने मीटर का गैप है 400 मीटर का गैप है। तो 400 मीटर का गैप तो कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर माइनस 400 मीटर 1600 हो जाएगा, ठीक है। 2 किलोमीटर माइनस 400 मीटर। ये लिखना पड़ रहा है यार तुमको समझाने के लिए, और नहीं तो मैं लिखता उखता नहीं हूँ ज़्यादा, ठीक है। 1600 मीटर का गैप है, ठीक है। तो 20 पुलिस की स्पीड कितना अननोन है, तो मतलब पता ही नहीं मेरे को, तो P माइनस 20, ठीक है। एंड दोनों का गैप कितना है, मतलब दोनों के कितना डिस्टेंस है, इसे 1600 मीटर आया है, ठीक है। तो 1600 मीटर एंड दोनों के बीच में टाइमिंग कितना 24 मिनट का है, ठीक है। तो 24 मिनट का है, ठीक है। तो 24 को मैंने 60 से डिवाइड किया तभी तो घंटे में बनाऊंगा ना। तो 8 त्रिक 24 एंड कितना हुआ ये 8 दूनी 16, ठीक है। 3 दूनी 6 20, तो 20 दूना 4 मतलब 4 किलोमीटर आ गया। तो पी की स्पीड कितना आ गई 20 4 24 आ गई, ठीक है। पी की स्पीड कितना आ गई 20 4 24 किलोमीटर पर आवर आ गई, ठीक है। अब ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो दोनों की स्पीड कितना आई थी, इसकी 4 आई, इसकी 24 आई एंड पुलिस की उस चोर की 20 है, ठीक है। तो दोनों को रिलेटिव स्पीड में गैप कितना है 4 किलोमीटर का है, ठीक है। 4 किलोमीटर का है। टाइमिंग मुझे अननोन है, मतलब पता नहीं है। एंड अभी भी कितने का गैप है भाई 400 मीटर का गैप है, ठीक है। तो टाइमिंग कितना आ जाएगी 400, ये किलोमीटर पर आवर में है, दैट इज जो 4 किलोमीटर आई है दोनों की रिलेटिव स्पीड 4 किलोमीटर आई है, ये किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको मैंने 5/18 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 5/18 से 5 चौक 20, 20 दूना 40, 20 बसही हम 400, ठीक है। तो 18 दूना 36, तो टाइमिंग कितना आ गया 360 सेकंड आ गया। टाइमिंग कितना आ गया 360 सेकंड मतलब 6 मिनट, ठीक है।
6 मिनट आ गया। अब अपने को कुछ नहीं करना है, पुलिस कितना भागता है 24/6 = 30, तो 24 का आधा कितना होता है 12 होगा। तो 12 किलोमीटर में पकड़ लेगा या नहीं। तुमको ज़्यादा दिमाग लगाना है कि नहीं नहीं मुझे तो चोर वाले से निकालना है, चोर वाले से निकालना है, तो इसमें भी ऐड कर दो। तो 6 + 24 = 30, 30 6 मिनट ये आया है, सेकंड है, ठीक है, ये सेकंड है। तो 36 इंटू डिस्टेंस कितना हो गया 36 इंटू स्पीड चोर की कितना 20 है, एंड उसको मैंने 60 से तो डिवाइड भी करना है। 36 मिनट आया है ना, तो 36 को मैंने 60 से 20 23 60, तो कितना हो गया भाई 36 को 3 से डिवाइड करो कितना होगा 12 3 36, तो 12 किलोमीटर इसकी स्पीड आ गई। ठीक है, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन था। फिर से मैं आपको समझाता हूँ मैंने क्या किया कि स्पीड थी 20 किलोमीटर। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि दोनों की स्पीड उसमें गैप कितना आया था, दोनों के रिलेटिव स्पीड में 4 का गैप आया था। ठीक है, फिर मैंने टाइमिंग निकाल लिया, फिर मैंने टोटल डिस्टेंस निकाल लिया 12 किलोमीटर। इसमें कौन सा ऑप्शन है भाई 12 किलोमीटर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, पुलिस की स्पीड 24 किलोमीटर आई थी, डिस्टेंस 12 किलोमीटर आया था। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड है, लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इस क्वेश्चन में भी अपने को कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक बंदा है, एक थीफ है, 13.5 किलोमीटर की स्पीड से भागता है, 8 मिनट बाद पुलिस पहुंचती है। 28 मिनट तक भागने के बाद भी दोनों के बीच में 540 मीटर का गैप रहता है। ठीक है, कितने का गैप रहता है 540 मीटर का गैप रहता है। ठीक है, 540 मीटर का गैप रहता है। तो अपने इसमें भी यही बताना है कि पुलिस मैन इसको कब पकड़ेगी एंड पुलिस मैन की स्पीड कितना है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा लॉजिक, वही जो पुराना घिस्सा पिटा है लॉजिक फिर से लगाना है। ठीक है, कि 13.5 किलोमीटर की स्पीड से भागता है, 60 किलोमीटर में कितना भागता है भाई, सिंपल सा 60 किलोमीटर में कितना भागता है, 60 किलोमीटर में अगर कोई पर्सन 13.5 किलोमीटर भागता है तो 8 मिनट में कितना भागेगा, इस 15 से डिवाइड करो, तो 15 चौका 60, 15 9 135, 900 मीटर भागेगा, 0.9 किलोमीटर। तो 8 मिनट में कितना भागेगा, 8 मिनट में 1800 मीटर भागेगा। ठीक है, 8 मिनट में 1800 मिनट भागेगा। ठीक है, एंड दोनों में 540 मीटर का गैप है, तो इसमें से हम 540 मीटर घटा देंगे। 540 मीटर घटाओ कितना हुआ, 18 - 5 13 40, 1260 मीटर हो गया। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना है, 1260 मीटर हो गया। तो पी की स्पीड हमें अननोन है, चोर की तो पता ही है। ठीक है, पुलिस की तो पता नहीं है, चोर की तो पता है मेरे को ना, कितना पता है 13.5 किलोमीटर है। ठीक है, 13.5 किलोमीटर है। कितना मैंने निकाला था दोनों की डिस्टेंस 12.5 मतलब 1260 कितने मिनट में भागता है 28 मिनट में। ठीक है, 28 को मैंने 60 से डिवाइड करना है घंटे में बदलने के लिए, ये मिनट में है, मुझे आवर में बदलने के, तो 60 नीचे जाएगा, तो इससे अच्छा हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको 14 दूना 28, 14 9 कितना होता है 126, 30 दूना 60, 30 9 त्रिक 27। तो पी की वैल्यू कितना आ गई 2.7 मतलब 2700 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ 2.7 किलोमीटर प्लस 13.5 किलोमीटर, 13.5 इसका क्या है, ये 2.7 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, एंड इस पुलिस की सॉरी चोर की स्पीड कितना थी 13.5, तो दोनों की स्पीड कितना हो गई 16 13 2 15 7 5 12 16.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इसकी पुलिस की स्पीड आ गई। अब इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है सी एंड बी कन्फ्लिक्ट कर रहा है। फिर इसमें हम डिस्टेंस भी निकाल लेंगे सिंपल सा। ठीक है, तो पुलिस की स्पीड कितना आ गई 16.5 किलोमीटर आ गई, मतलब 16.2 किलोमीटर आ गई। ठीक है, अब अपने को फिर वही लगाना है कि 16.5 मतलब 16.2 है, तो दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड कितना आई थी 2.7 किलोमीटर आई थी। ठीक है, फिर अपने को कुछ भी नहीं करना है, फिर वही लगाना है कि दोनों की स्पीड कितना है, दोनों के रिलेटिव स्पीड में कितना गैप है 2.7 मीटर का, मतलब 2.7 किलोमीटर का गैप है। ठीक है, इंटू टाइमिंग तो मुझे पता ही नहीं कितने मिनट में उसको पकड़ेगा, एंड कितना है 540 मीटर का गैप है। ठीक है, 540, तो मुझे इसको घंटे में बदलने के लिए 5/18 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेसिमल काटा, 0 बढ़ाया, 27 दूना 54। ठीक है, 5 चौक 20 40, 18 चौक 72, टाइमिंग कितना आ गया 18 चौक 72 सेकंड, मतलब 720 सेकंड, 720 मतलब 12 मिनट। ठीक है, 12 मिनट। अब अपने को कुछ भी नहीं करना है कि कितना भागता है, हम सीधा पुलिस की निकाल लेते हैं ना। 28 + 12 कितना होता है 30 होता है, 28 12 30। तो पुलिस की स्पीड कितना आई थी 16.5 कितना आई थी भाई पुलिस की स्पीड
28/12 40 होता है, 30 कहाँ से होता है, वही तो गलत हो रहा था फिर ना। 28/12 40 होता है, तो 28 पहले भागता था, पुलिस 12 मिनट में पकड़ लेगा, तो 28/12 40 मिनट हो गया टोटल। 40 मिनट हो गया तो पुलिस की स्पीड कितना आई थी, 16.2 किलोमीटर आई थी। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा 16.2 इंटू 40/60, ठीक है। तो 20 दूना 40, 20 3 60, 18 9 162, मतलब इसको कितने से 3 3 9 27, 54, ठीक है, ये 5.4 हो जाएगा, ठीक है। तो डी की स्पीड कितना आ गई, मतलब डी का टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 54 108, 10.8 किलोमीटर आ गया, ठीक है। कुछ भी नहीं रखा था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आपको बस समझना है कैसे सॉल्व करना है। जैसे मान लो मैंने बताया था कि 13.5 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस थी, ठीक है। 8 मिनट में कितना भागता था उसको निकाल लिया, फिर उसके बाद दोनों में 540 मीटर का गैप था, तो जितना निकाला था उसमें से इसको माइनस कर दिया, ठीक है। जितना निकाला था उसमें से इसको माइनस कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, दोनों की मैंने रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला लगाया, क्या होता सिंपल सा वही, दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो P2 माइनस P1, ठीक है, या ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, दोनों को इतना गैप आया था, कितने मिनट में पकड़ते हैं, 28 मिनट में, फिर उससे भाग दे दिया, फिर दोनों की रिलेटिव स्पीड आ गई। रिलेटिव स्पीड कितना आई थी, 2.7 आई थी। तो पुलिस में हम चोर में 2.7 ऐड कर देंगे तो पुलिस की डिस्टेंस आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, सिंपल सा यही कि हमने टाइमिंग निकाल लिया। टाइमिंग के बाद अगर तुमको टाइमिंग के बाद 12 मिनट आया, जो मेन 12 मिनट में 12 मिनट आया, उसमें अगर आपको पुलिस में जोड़ना है तो 12 मिनट इसमें ऐड कर दो, या फिर नहीं तुमको ज़्यादा दिमाग लगाना है तो 28 + 12 + 8, जो पहले लेट से पहुँचता तो 28/12 40 + 8 48, 48 को फिर 13.5 से मल्टीप्लाई करो, फिर 160 से डिवाइड करो, तब भी दोनों की स्पीड सेम ही आएगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। मज़ा आया हो, मज़ा तो आया ही होगा, मज़ा क्यों नहीं आएगा, तो मज़ा आया है तो ऑप्शन बी को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाया है, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद, एंड तैयारी को करते रहिए। ओके, जय हिंद दोस्तों।